थर्ड केस दिया है मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस बी इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी। अब देखो यहाँ पे मैंने डायग्राम ऑलरेडी बना दिया, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये इसका रिजल्टेंट ओ पी है, दिस इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। बट यहाँ पे लाना है मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, मतलब वेक्टर बी को माइनस में लाना है, ये वेक्टर बी है, तुम किसी का माइनस ऑफ वेक्टर क्या होता है उसका डायरेक्शन चेंज कर दो, तो इसका मैं डायरेक्शन चेंज करके ऐसा कर देता हूँ, ये आपका हो गया माइनस ऑफ वेक्टर बी। ठीक, इसको नाम दे दो ओ पी क्यू, इसको आर दे दो। अब यहाँ पर इसका जो रिजल्टेंट आएगा, ये इसका मैं रिजल्टेंट ड्रॉ करता हूँ बेटा, दिस रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू, ये आपका, इसको ओ पी क्यू आर इसको एस दे दो, ये हो गया वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। ठीक, इतना क्लियर है? ओके यहाँ तक आपको समझ में आ गया, मेरे को लगता है ये इसका रिजल्टेंट आ गया। अब कह रहा है मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस बी इज लेस देन, और पहले देखो दो केस करने पड़ेंगे, एक बार लेस देन वाला और एक बार इक्वल टू वाला। ठीक है, तो अब आपको साफ साफ दिख रहा है कि भाई इस ट्राइंगल में अगर अपन इसको मैं ट्राइंगल कंप्लीट इसको मैं ज्वाइन कर देता हूँ, ये ऐसा, ये मैंने इसको ज्वाइन कर दिया। अब देखो इन ट्राइंगल कौन सा, ओ आर एस। ठीक, आपको पता है किन्हीं भी दो साइड का सम तीसरे साइड से बड़ा होता है, तो आप लिख सकते हो ओ एस, ये एक साइड है ओ एस, इज लेस देन, किससे लेस देन है? अच्छा ये देखो ध्यान से बेटा, अगर ये वेक्टर ए है तो ये भी क्या हो जाएगा, वेक्टर ए। ध्यान देना ये चीज़, ठीक है। ओ एस इज लेस देन एस आर प्लस ओ आर। अब ओ एस एक्चुअली किसके बराबर है? इट इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, एंड दिस इज लेस देन एस आर। एस आर कौन सा है? मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस ओ आर। ओ आर क्या है? मॉड ऑफ वेक्टर माइनस बी। अब यहाँ ध्यान देना, क्योंकि अपन मॉडुलस ले रहे हैं और किसी भी चीज़ का अगर कोई नेगेटिव वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू का मॉडुलस क्या होता है? पॉजिटिव। तो क्या मिलेगा? वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इज लेस देन मॉड वेक्टर ए प्लस मॉड वेक्टर बी। ये मुझे इसकी पहली कंडीशन मिल गई लेस देन वाली, अभी इक्वल टू वाली नहीं मिली। इक्वल टू वाली कब मिलेगी? जब सब कोलिनियर होंगे। क्या होंगे? कोलिनियर, बट डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन अपोजिट होगा। कहने का मतलब मैं आपको बना के दिखाता हूँ। सपोज ये है, ये दिया है, ठीक है, ये आपका कोई मिड पॉइंट है ओ, ये ओ से ए और ये ओ से बी। सपोज ओ से ए वाला डायरेक्शन पॉजिटिव है तो ये हो गया वेक्टर ए, ओ से बी वाला नेगेटिव है तो ये हो गया माइनस वेक्टर बी। ठीक है, तो अगर मैं टोटल लेंथ निकालूँ, टोटल लेंथ कितनी मिलेगी? मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, इतना मिलेगा टोटल लेंथ। एंड दिस विल बी इक्वल टू किसके बराबर होगा? ये ओ ए प्लस ओ बी। ओ ए कितना है? मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस ओ बी कितना है? मॉड ऑफ माइनस वेक्टर बी। तो फाइनली ये मिलेगा कितना? मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इज इक्वल टू मॉड वेक्टर ए प्लस मॉड वेक्टर बी, इतना ही मिलेगा। तो पहला कंडीशन ये हो गया, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज द सेकंड इक्वेशन। अब ये कि लेस देन है, ये इक्वल टू, दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या मिलेगा? मॉड वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी is less than equal to mod of vector A plus vector B. This is the third case that we have proved. अब अपन प्रूव करेंगे fourth case. Thank you for watching. Bye bye. Keep loving, keep supporting. Bye.